हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आयुष स्टडी क्लासेस। मैं हूं मिथुन सर। आज आप लोगों को कंपटीशन बैच के लिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें से बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ और बेसिक के साथ आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा कृति। और नंबर सिस्टम से बैंकिंग हो या एसएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी और प्रकार का एग्जाम नंबर सिस्टम से पूछता है। और यहाँ पे आयुष स्टडी क्लास पे आपको फुल कोर्स मिलेगा, यानी कि नंबर सिस्टम का ऑल A to Z क्लास यानी कि बताएंगे। और भी जितना भी टॉपिक है, रेशियो हो, एवरेज हो, सबका क्लास डेली बाय डेली लेते जाएंगे और आप सब ध्यान से पूर्वक से अध्ययन करते जाइए। चलिए आज का टॉपिक हम उठाते हैं नंबर सिस्टम में रूट वाला से। चलिए, अगर हम आपको बोल दें इसका मूल निकालने के लिए अंडर रूट 63 प्लस अंडर रूट 2 रूट 63 प्लस अंडर रूट 63 प्लस डॉट 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 इंफिनाइट रख दे देंगे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको हम इसमें बेसिक भी बताएंगे और ट्रिकली भी बताएंगे और ध्यान से समझते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। पहले ट्रिकली, जैसे कि आप सब अब यहाँ पे 2 दे दिए हैं, बच्चा कंफ्यूज कर देता है कि अब क्या करें। हमको तो ई जानते हैं, एक का अंतर वाला, जैसे आप सब जानते होंगे ई 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। और इसको क्या करते हैं, बेसिक ट्रिक से क्या करते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, यानी कि इस प्रकार गुणनखंड कीजिए जो एक का डिफरेंट हो, यानी कि 12 को 3 गुना 4 के रूप में करेंगे ना, यानी कि इसको 12 को गुणनखंड इस प्रकार करना है कि दोनों का बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। और प्लस का सिंबल रहता है तो बड़ा साइन लिया जाता है, अगर माइनस का सिंबल रहता है तो छोटा साइन लिया जाता है। अब इसका अगर हम आपको आंसर पूछे तो आप बता दीजिएगा कितना इसका आंसर होगा, 4 होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें यहाँ पे 2 मल्टीपुल कर दिए तब क्या होगा। अच्छा बताइए, तो अगर आप यहाँ 3 गुना 4 के रूप में तोड़ दिए, क्या हम इसको 2 गुना 6 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। काहे हम 1 के डिफरेंस में ही काहे 2 गुना 6 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि 1 के रूप में, यानी कि 1 के डिफरेंस के रूप में काहे तोड़े। अब बताइए यहाँ पे मेरा 2 मल्टीपुल है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको 1 के डिफरेंस में इसलिए तोड़े काहे कि यहाँ रूट के आगे मैंने कुछ तो 1 मल्टीपुल रहता है, ठीक है। यानी कि रूट के आगे, हर रूट के आगे नहीं कुछ यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीपुल रहता है, इसीलिए हम 1 के डिफरेंस में तोड़ते हैं। अब बताइए यहाँ पे मल्टीपुल कितना है, 2 है। यहाँ पे मल्टीपल 2 है, तो इसको कितना डिफरेंस में तोड़ेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड कीजिए, इस प्रकार कीजिए कि डिफरेंस दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आप इसको 3 गुना 4 के रूप में तोड़ते हैं। और जो प्लस का साइन रहता है तो बड़ा सिंबल ले लेते हैं, माइनस का साइन रहता है तो छोटा सिंबल ले लेते हैं। तो इसीलिए चलिए अब तो इसका बना दीजिएगा, ट्रिकी पे तुरंत तोड़ दीजिएगा, तुरंत आंसर निकल जाएगा। आज बताइए, चलिए 63 को तोड़ेंगे तो किस प्रकार में तोड़ेंगे बताइए। तो 9 63 और इस प्रकार तोड़िए कि यहाँ पे 2 मल्टीपुल है ना, 2 का डिफरेंस में टूटना चाहिए। तो इसको आप तोड़ सकते हैं 9 गुना 7 के रूप में, 9 7 63। अब बताइए यहाँ पे प्लस साइन है या माइनस साइन है, प्लस साइन है। प्लस साइन के लिए हम बड़ा सिंबल लेते हैं, यहाँ क्या है 9 है ना, बड़ा सिंबल 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। अब बताइए ट्रिक, ये तो ट्रिक पे मेरा लागू हो गया, यानी कि आंसर निकल गया। अब आपको इसको बनाने के लिए बेसिक तरीका बताते हैं, यानी कि मूल रूप। चलिए आपको यानी कि ट्रिकली बोलेगा तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी का भी बोलेगा यानी कि बताएंगे तो किसी का भी ट्रिक वाइज जो है ना आप बना सकते हैं। चलिए हम इसको बेसिक तरीका से बताते हैं, ठीक है। बेसिक तरीका से बनाने के लिए सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। यानी इसका आंसर क्या आ गया 9, यही
यहाँ पे माइनस का सिंबल रहता है, माइनस का सिंबल रहता है, तो इसका छोटा सिंबल लेते हैं, यानी कि छोटा संख्या लेते हैं गुणनखंड वाला। 7 है तो 7 लेते। चलिए इसको हम बेसिक तरीका से आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भी सवाल है यहाँ पे इसको x बराबर मान लीजिए, या तो x बराबर दिया ही रहेगा, या तो x बराबर मान लीजिए, या y बराबर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। बराबर लिख लीजिए आप 63 प्लस 2 रूट अंडर रूट 63 प्लस 2 रूट अंडर रूट 63 प्लस अंडर रूट, इन्फिनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है। अच्छा बताइए, तो अगर हम यहाँ पे ढक भी देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यानी कि इसको 63 प्लस 2 को अगर ढक भी देते, तब पर भी मेरा वही सवाल देखिए, 63 प्लस 2 रूट 63, इसी प्रकार डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो बताइए हम इसको मोल सकते हैं, क्या मोल लेंगे? 63 प्लस 2, ये मेरा एक्स का है, अगर यहाँ से ढकते हैं तो मेरा क्या दिख रहा है? एक्स का वैल्यू दिख रहा है। एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे। अब बताइए, रूट है बराबर की इधर भेजेंगे तो स्क्वायर में, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या तो रूट इधर है इधर भेज दिए स्क्वायर में, यानी कि रूट है इधर भेज दिए स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 63 प्लस 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। अब इधर ला लीजिए, इधर ला लीजिए इसको, तो 2 प्लस में रहेगा तो माइनस 2x, 63 है प्लस में रहेगा तो माइनस 63 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तो आप ढूंढे करते निकालने के लिए, यानी कि इसका फर्स्ट और लास्ट को गुना करते इस प्रकार तोड़ते जोड़ते, यानी डिफरेंस कितना आना चाहिए? माइनस 2x आना चाहिए। 63 को किस प्रकार तोड़िएगा? यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x, ठीक है, अब माइनस 63। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, x माइनस 9, और दोनों में क्या आएगा? 7 कॉमन आएगा, x माइनस 9, ठीक, x माइनस 9 इसमें भी है, x माइनस 9 इसमें भी है, तो x माइनस 9 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब x प्लस क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। अब बराबर क्या ले लेंगे? 0, इसके बराबर फर्स्ट वाले 0 करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 9, और क्या हो जाएगा बताइए? x बराबर माइनस 7, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 7। मेरा निकल गया आंसर, यानी कि मेरा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ना कि निगेटिव वैल्यू लेना है, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा 9। अब बताइए, हम जो आपको ट्रिक बताए, ट्रिक सही है कि इतना लॉन्ग करना जरूरी है? बेसिक मेथड हुआ बनाने के लिए, तो ट्रिक बेटर ना है, यानी कि सवाल को देखेंगे और गुणनखंड करेंगे, तुरंत मेरा निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे 2 मल्टीपुल हो तो 2 का डिफरेंस देखना है, अगर 3 मल्टीपुल हो तो 3 का डिफरेंस देखना है, अगर 1 का मल्टीपुल हो तो 1 का डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहां पे दे दिया आपको 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट दे दिए, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर बेसिक तरीका से बनाइएगा कि ट्रिक टाइप ना अच्छा रहेगा ना, ट्रिक से बनाइए इसको, ट्रिक के टाइप बनाइए इसको इस प्रकार तोड़िए, यानी कि गुणनखंड कीजिए। अब बताइए यहाँ पे कितना मल्टीपुल है? ना कुछ कितना है? 1 है, 1 मल्टीपुल है, तो इस प्रकार गुणनखंड कीजिए कि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी कि इसको क्या 2 गुना क्या कीजिएगा? 3 के रूप में। अब प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है? प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो क्या लीजिएगा आप? बड़ा सिंबल लीजिए, बड़ा, यानी कि इसमें 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ माइनस वाला साइन देते हैं, आप इसको अच्छा से उतार लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार सकते हैं। बेसिक भी बताए और ट्रिक वाइज भी बताए। चलिए हम आपको अगला एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब बताइए, अगर अंडर रूट हमको आपको दे दिए 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 डॉट 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 कहां तक दे दिए? इन्फिनाइट तक दे दिए। अब कहेंगे इसका मूल निकाल के दिखाइए, ठीक है। अब बताइए अंडर रूट 72 अंडर रूट 72 अंडर रूट 72। अब बताइए इसका मूल क्या होगा? अब ध्यान, अब 72 को इस प्रकार तोड़िए
कि दो के डिफरेंस में टूटे, समझ रहे ना, दो यानी कि दो के डिफरेंस में, दो की संख्या में तोड़िए। और बताइए यहाँ पे मल्टीपुल कितना है, यहाँ पे नहीं पूछो तो वन मल्टीपुल वन है, ठीक है, नहीं कुछ मल्टीपुल तो एक मल्टीपुल रहता ही रहता है। तो इस प्रकार 72 को तोड़िए कि दोनों के बीच इस प्रकार दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, अब मेरा एक कहने की 9 है 72 हो जाएगा ना, 9 गुना क्या ले सकते हैं। अब बता माइनस का साइन रहेगा तो माइनस छोटा वैल्यू लीजिएगा, प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वैल्यू लीजिएगा, यानी कि मेरा माइनस का साइन है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं, अगला एग्जांपल सही समझिए। अगला एग्जांपल देते हैं, चलिए x बराबर दे दिया आपको 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनाइट तक दे दिए, ठीक है। अब बताइए इसका मूल्य क्या होगा। अब इसका मूल्य निकाल के देखिए, इसको तोड़िए आप, तो किसमें तोड़िएगा 3 गुना 4 के रूप में कीजिए। अब माइनस साइन है कि प्लस साइन है, माइनस साइन है, देखिए बीच में माइनस लगा हुआ है, तो छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू, छोटा वैल्यू, इसका मूल्य क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, ध्यान से देखते जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको बना के दिखाइए। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं आपको, चलिए x बराबर हम आपको दे दिए 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक दे दिए, और y बराबर आपको दे दिए 63 माइनस 2 रूट 63 माइनस 2 रूट 63 माइनस 2 रूट 63 इन्फिनाइट तक दे दिए। इस प्रकार इसमें माइनस लगा है, फाइंड इसमें मान आपको करे निकालने के लिए, फाइंड आपको दे दिए x माइनस वाई का मान निकालने के लिए। फाइंड में इसका मान निकालने, x और y का मान निकालने, x माइनस y का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। x माइनस y का पहले x का वैल्यू निकालना है, तब y का वैल्यू निकालना है। अब बताइए यहाँ पे 63 के मल्टीपुल में यहाँ पे क्या है 2 है, तो यानी कि 63 को इस प्रकार तोड़ना है कि 2 के डिफरेंस में टूटना चाहिए। तो वैसे भी अभी 63 को तोड़े थे, कितना 9 7 63, 9 गुना 7 के रूप में टूटा है, और दोनों का डिफरेंस देखिएगा कितना आता है 2 आता है। अब बताइए यहाँ माइनस सिंबल है, अब बताइए यहाँ पे x का मूल्य क्या आ जाएगा, x बराबर बड़ा, प्लस के लिए बड़ा वैल्यू लिया जाता है, x बराबर क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 63 को तोड़ना है, तो इस प्रकार -2 है ना, इसको वही टूट जाएगा, यानी कि 9 माइनस 7 के रूप में। अब माइनस से हम बोल रहे हैं तो वहां पे छोटा वैल्यू लिया जाता है, 7 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 7। अब बताइए x माइनस वाई निकालना है, तो x का वैल्यू मेरा हो गया 9, यानी x माइनस क्या निकालना है, y ना निकालना है, x का वैल्यू हो गया 9, y का वैल्यू हो गया 7। तो बताइए 9 में से 7 गया 2, यानी मेरा 2 आंसर निकल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए, ध्यान से देखते जाइएगा और उतारते जाइए। चलिए देखिए अगला सवाल देते हैं बनाने के लिए। अब चलिए अगला नंबर देते हैं, अगला एग्जांपल आपको देते हैं। 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 डॉट 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 इन्फिनाइट तक दे दिए। चलिए आपको m बराबर दे दिए और n बराबर दे दिए रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट
डॉट 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 कहां तक दे दिए, इन्फिनाइट तक दे दिए। अब इसमें फाइंड मोन निकालने के लिए कहेंगे m माइनस एन का मोल लेंगे मोन निकालने के लिए, ठीक है। अब बताइए इसको बना के दिखाइए तो बनेगा किसी से? हमको अनिक m माइनस एन निकालना है, यानी कि m में से n को घटाना है। अब पहले m का वैल्यू निकाल के दिखाइए तो बताइए इसका m कैसे निकलेगा। तो आप इसका आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अब 13 का गुणनखंड होता ही नहीं, कीजिए, यानी मल्टीपुल 1 है ना, इस प्रकार कीजिए कि मल्टीपुल कितना आना चाहिए 1। अगर याद रखिएगा, अगर आपका अंदर में टूटने का भोज नहीं, ठीक है, अगर 13 तोड़िए, देखिए 2 गुणनखंड में टूटता है और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ पे मान लीजिए आप m का मान देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपुल कितना है 1 है ना, यहाँ पे मल्टीपुल 1 है, अरे हर एक में क्या है मल्टीपुल 1 है। तो याद रखिएगा, यानी वैल्यू जब भी निकलेगा, यानी जब भी संख्या निकलेगा, इसका मान निकलेगा, दोनों का डिफरेंस 1 निकलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसका एगो पहला वैल्यू क्या है a है, तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा a+1 होगा, समझ रहे ना। यानी अगर या तो एगो a होगा तो एक अधिक होगा, कहा यहाँ पे मल्टीपुल नहीं तो कितना है 1 है। अगर मेरा यहाँ पे मान कितना हो गया, यहाँ पे मल्टीपुल नहीं तो 1 है, इसीलिए याद रखिएगा डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 के रूप में होना चाहिए। एगो को मान लिए a, दूसरा क्या हो जाएगा मेरा a+1। अब दोनों को घटेगा तो वैसे भी आपको एक का डिफरेंस दे देगा। अब बताइए मेरा m का वैल्यू, अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो बताइए यहाँ पे m का मान क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू, प्लस का सिंबल बड़ा वैल्यू हो जाएगा a+ क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा मान। m का मान क्या आ जाएगा a+1। अब बताइए हम माइनस का सिंबल है, इसको भी तोड़िएगा 2 वैल्यू में, तो a+1 के रूप में तोड़िएगा। अब बताइए माइनस सिंबल रहता है तो यहाँ पे छोटा वैल्यू लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे n बराबर लिख सकते हैं, कितना हम लिख सकते हैं a। अब बताइए हमको m माइनस n निकालना है ना, m माइनस n निकालने के लिए क्या करें, m का वैल्यू निकल गया a+1, n का वैल्यू निकल गया -a काट दीजिए, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा आपका 1। तो यानी कि दोनों के बीच का अंतर अगर पूछेगा, अगर m दे देगा n दे देगा, अगर उसका गुणनखंड नहीं होगा तो हमेशा अगर 1 मल्टीपुल हो तो 1 डिफरेंस निकलेगा, 2 मल्टीपुल होगा तो 2 डिफरेंस यानी 2 होगा, यानी 1 मल्टीपुल होगा तो दोनों का अंतर का बात बता रहे हैं, ना कि वैल्यू का बात बता रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 मल्टीपुल हो तो यानी कि ये दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। अगर 2 मल्टीपुल हो दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। 3 मल्टीपुल हो तो तीनों का डिफरेंस क्या आएगा 3 आएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अगर आपका मान निकाल सकते हैं। अगर आप सोचते होंगे कि अगर चलिए यहाँ पे m और n दिया है, चलिए डिफरेंस बोल रहा तब निकालिए, अगर हमको सिर्फ ma देता तब इसका मान नहीं निकलता। आप सब सोचते होंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ हमको क्या यहाँ पे दिया रहता m ही दिया रहता, यानी n नहीं दिया रहता। अगर चलिए 2 को वैल्यू दिया है m और n, तो इसको a और a+1 मान के आप बना लिए इस प्रकार। अगर a को मान दिया रहता तब उसका क्या वैल्यू नहीं निकलता, लेकिन 2 वैल्यू में निकलता है, लेस देन ग्रेटर देन में निकलता, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मान निकालते 1 बराबर x2, यानी कि इस प्रकार जिस प्रकार टूटता है ना, यानी कि इसका जब भी 2 वैल्यू में निकलता है बराबर इक्वल टू, ठीक है, और 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर हो सकता है, यानी इसका इस प्रकार वैल्यू में मान निकलता। जैसे आपको एग्जांपल एक देते हैं, उससे समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, ध्यान देखिए। जैसे कि हम आपको दे दिए, चलिए x बराबर दे दिए 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। कहा क्या दे दिए, इन्फिनाइट दे दिए। अब बोलेंगे हमको इसका मान निकाल के दीजिए, ठीक है, इसका मान। अब बताइए, अब क्या किए, देखिए सवाल को हम तोड़ने के लिए भिड़ गए, नहीं ना किए, देखिए सवाल को तोड़ने के लिए भिड़ गए। तो देखे क्या, अब ये 5 का गुणनखंड 2 संख्या में होता ही नहीं, और ऐसा होना चाहिए कि दोनों का बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। आपको कोई संख्या मिलता है, अगर आप करते हैं 2 गुना 3 भी करते हैं तो 3 गुना 6 हो जाएगा। अरे 2 संख्या में तोड़िए और दोनों के बीच का 1 का डिफरेंस देखिए, 5 टूटेगा, किसी में नहीं टूटेगा।
अब बताइए यहाँ पे इसका क्या वैल्यू नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन निकलेगा किसमें, यानी कि दो वैल्यू में निकलेगा, यानी कि ग्रेटर देन, जैसे ऑप्शन दे देगा आपको, यानी कि ऑप्शन दे देगा 1 से बड़ा या बराबर x का मान, यानी इस प्रकार में देगा हमेशा। ये भी पूछा गया है सवाल कंपटीशन में, ध्यान दीजिएगा। 2 दे देगा, बी में दे देगा आपको 2 से बड़ा, सी में दे देगा 3 से बड़ा बराबर, तो ये डी में दे देगा आपको। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। अब बताइए, ये तो रूल आपको नहीं बताए, ये रूल ने बताया, अभी बताते ध्यान दीजिएगा। इसको बनाना कैसे है, अगर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, इधर प्लस साइन दे दीजिए, इधर माइनस साइन दे दीजिए। अगर प्लस साइन हो तो प्लस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर प्लस साइन हो यहाँ पे दिया हुआ तो प्लस की ओर बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे माइनस साइन दिया रहेगा इसके नीचा बढ़ेंगे, माइनस साइन इधर बाद यानी नीचा आ जाएंगे, यानी इसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और याद रखिएगा, यानी इसको ऊपर आगे भागिएगा, इस प्रकार कीजिएगा कि इस प्रकार तोड़िएगा कि दोनों का, इस प्रकार जो भी संख्या लीजिएगा कि जबकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 का रेशियो आना चाहिए, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो इससे आगे बढ़े, 5 से आगे बढ़े तो क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब बताइए 6 को तोड़ते हैं, क्या 1 के डिफरेंस में मेरा आता है, यानी कि 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 के डिफरेंस में नहीं आता, ठीक है, यानी 1 के डिफरेंस 1 के रूप में नहीं आता, तो और आगे भागते, यानी कि आगे क्या होता 7 होता, 7 को तोड़ते तब 8 को तोड़ते, इस प्रकार तोड़ते। लेकिन यहाँ मेरा यहीं पे मेरा आंसर निकलेगा, यानी कि इस प्रकार 6 इसके आगे बढ़े ना, इस प्रकार देखिए कि दोनों का डिफरेंस 1 आता है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1 आता है। तो बताइए इस प्रकार वैल्यू के लिए इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको किस प्रकार लिखिएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन, ठीक है 3। तो बताइए ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको कहीं पे, यानी बी नंबर, मेरा बी नंबर सही है। समझ रहे हैं ना, मेरा क्या आ जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला बताते हैं, अब इसी प्रकार में अगला बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बनाइए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम आपको y बराबर दे दिए 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 इंफिनिट दे दिए, अब बताएंगे, बोलेंगे कि बताइए इसका मान निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसका अगर आपको बोलेगा मान निकालने के लिए, अब पहले 7 का पहले वही क्या कीजिएगा, डिफरेंस देखिएगा। 7 का ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसका डिफरेंस यानी 1 हो, कितना मल्टीपुल है 1 मल्टीपुल है, 7 का डिफरेंस आपका नहीं देना, यानी 2 संख्या में टूटने वाला है ही नहीं। तो क्या कीजिएगा, 7 दीजिएगा, इधर प्लस का सिंबल दीजिएगा, इधर माइनस का सिंबल दीजिए। अब बताइए यहाँ प्लस है तो प्लस की ओर बढ़ना है, अगर माइनस सिंबल रहता तो माइनस इससे पीछे 6 आते, तब जाके 5 आते, तब जाके इस प्रकार 5 भागते। प्लस का सिंबल है तो आगे भागेंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए। तो 7 के बाद क्या आ जाएगा 8 आएगा। 8 को तोड़िए, डिफरेंस के देखिए, यानी कि यहाँ पे ना 1 मल्टीपुल है ना, यानी मल्टीपुल 1 है, मल्टीपुल 1 है तो 1 का डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस देखिए, 1 का डिफरेंस देखना है। 8 को हम देखेंगे, डिफरेंस तोड़ेंगे, तो देखिए तोड़िए तो इसको क्या हो जाएगा 2 गुना 4 के रूप में। देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 2 को नहीं देखना है हमको, 1 का डिफरेंस लाना है। कहा कि यहाँ पे मल्टीपुल 1 होना चाहिए, ये मेरा नहीं होगा। अब देखिए 9 को तोड़ेंगे, 9 को भी 3 गुना 3 तोड़ेंगे, यानी दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, नहीं आएगा। अब आगे चलेंगे 10 का, 10 को 5 गुना 10, उसका डिफरेंस नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे 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 बढ़ेंगे, 11 का भी नहीं टूटेगा। अब 12 में तोड़ते थे, 12 को तोड़िए तो आप, यानी कि 9 को तोड़िएगा आप 2 संख्या में, तो 3 गुना 3 के रूप में लिखिएगा, ये नहीं कर सकते हैं। अब बताइए दोनों का डिफरेंस क्या 1 आ रहा है, यहाँ पे कुछ मल्टीपल कितना है 1 है ना, तो डिफरेंस क्या 1 आ रहा है ना, आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपका 0 आएगा, तो नहीं होगा। 10 को इसको किस प्रकार तोड़िएगा ना 2 गुना 5 के रूप में। अब बताइए दोनों का डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर, दोनों को घटाइए, बड़का में छोटका घटाइए, देखिए आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका।
11 को टूटबे नहीं करेगा, इसका डिफरेंस तो निकलबे नहीं करेगा। अब बताइए 12 को तोड़ेंगे इसका डिफरेंस किस प्रकार आएगा, 3 गुना 4 के रूप में आएगा। अब बताइए दोनों का अंतर भी दिख रहा है मेरा 1, यानी डिफरेंस मेरा दिख रहा है 1। और याद रखिएगा यहाँ पर अगर 2 मल्टीपुल दिया रहेगा तो डिफरेंस आप 2 का है ना आपको देखना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 दिया रहेगा तो डिफरेंस आपको 3। बहुत मोस्टली ट्रिक है, ठीक है। जल्दी कोई नहीं बताता है, हम बता रहे हैं आप सबको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। अब बताइए यहाँ पे डिफरेंस मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस है तो हमको भेजना था ना। इसका आंसर हो जाएगा y बराबर मोने है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4, यही मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब प्लस वाला बताए, अब माइनस वाला आपको बताते हैं। अब माइनस वाला देखिएगा कैसे बनाना। अब चलिए आपको हम यहाँ पे चलिए m बराबर दे दिए 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। डॉट 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 कहां तक दे दिए, इन्फिनाइट तक दे दिए। अब इसका वैल्यू बोलेंगे निकालने के लिए आपको, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब बताइए। इसका तो पहले संख्या का 2 गुणनखंड करेंगे और दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, ये ना सिखाए ट्रिक। तो 5 को तोड़ने भी रहे तो इसका डिफरेंस यानी कि इसका 2 संख्या में टूटने का कोई भौंज नहीं भौंज है तो इसको क्या कीजिए, वही ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रूल लगेगा। उसी प्रकार आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, ये नहीं कि आपको एक एग्जैक्टली आपको आंसर दे देगा इतना बड़ा, यानी कि आपको वही ग्रेटर देन लेस देन नहीं दिया रहेगा आपको आंसर। तो इसको आप यानी कि 5 लिख दिए, यहाँ प्लस लिख दिए, इधर माइनस लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे माइनस सिंबल है कि प्लस सिंबल है, माइनस सिंबल है। माइनस सिंबल है तो पाछे की ओर आगे, पाछे की ओर भागेंगे इसको। अगर प्लस सिंबल रहता तो आगे की ओर जाते। तो बताइए इसका पाछे जाएंगे तो 4 में टूटेगा, और 4 का डिफरेंस कीजिए आप, क्या हो जाएगा 2 गुना 2 के रूप में ले सकते हैं, कर सकते हैं 2 गुना 2 का, और दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन 1 आया नहीं नहीं होगा। अब आगे जाइएगा 3 को लीजिए आप, 3 को लीजिएगा तो इसका डिफरेंस देखिए तो इसको लिख सकते 1 गुना 3 के रूप में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 गुना 3 के रूप में ले सकते हैं। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 आएगा ना, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2। 1 नहीं आया, ई भी नहीं होगा। अब अगला जाएंगे 2 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 गुना 2, और दोनों का डिफरेंस आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो मेरा यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1 से बड़ा या बराबर होगा, इसका मान m का मान ना, लेस देन इक्वल टू, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और आगे देखिए बताते हैं। आज रूट वाला समझा ना, क्लियर करना हमको नहीं कि रूट वाला किसी प्रकार भी आपको दे देगा ना, आप बना लेना चाहिए, बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए और अगला कुछ नया स्टैंडर्ड में देते हैं बनाने के लिए। चलिए देखिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगर हम आपको दे दिए इसे m बराबर 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डॉट 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 क्या दे दिए, इन्फिनाइट दे दिए। और n बराबर आपको दे दिए 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 डॉट डॉट कहां दे दिए, इन्फिनाइट तक दे दिए। अब हम आपको बोलेंगे रिलेशन बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन m और n में संबंध बताएं। यानी कि अगर हम आपको बोल देंगे m तथा n में संबंध बताएं, संबंध बोलेंगे बताने के लिए, यानी a और यानी कि m और n में क्या संबंध होगा, ठीक है। m और n में क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पे संबंध बताने के 2 गो में रिलेशन, ना कि 1 का वैल्यू का है निकालने के लिए, ठीक है।
एगो का वैल्यू हमको निकाले, हमको रिलेशन दिखाना है, तो यानी कि दोनों में रिलेशन दिखाना है। तो हम आपको बताए हैं रिलेशन दिखाने के लिए, रिलेशन दिखाना, संबंध दिखाना है, और बताए हैं अगर प्लस रहे या तो माइनस में रहे तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है। अगर इस यहाँ पे देखिएगा क्या है, अब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पे कुछ मल्टीपल कितना है, 1 है ना, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं m माइनस एन बराबर क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, इस प्रकार इसका आप ऑप्शन भी आपको दे देगा। जैसे ऑप्शन में जैसे आपको दे देते हैं, जैसे पहला ऑप्शन दे दिए m माइनस एन प्लस 1 बराबर 0। बी नंबर में ऑप्शन दे दिए m प्लस एन माइनस 1 बराबर 0। सी में दे दिए ऑप्शन m प्लस एन प्लस 1 बराबर 0। डी में ऑप्शन दे दिए आपको m माइनस एन माइनस 1 बराबर 0। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही। अनेक एगो में ऑप्शन दे दिए m माइनस एन प्लस 1 बराबर 0, m प्लस एन माइनस 1 बराबर 0, m प्लस एन प्लस 1 बराबर 0, यानी कि m माइनस एन माइनस 1 बराबर 0। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बताइए, ये भी मेरा रूट 5 का है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये भी मेरा रूट 5 का इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब बताइए, हमको बता दिए हैं कि ये दोनों का डिफरेंस जब भी निकालेंगे -1 के बराबर होगा, यानी कि m और n का जब भी डिफरेंस निकालेंगे, m माइनस n का डिफरेंस निकालेंगे, किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो बताइए, मेरा दिया ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है m माइनस एन माइनस 1। अगर इस प्लस को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस m माइनस एन बराबर 1। प्लस में उधर रहेगा तो मेरे -1 बराबर 0। यही हो गया मेरा आंसर, डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं आप सबको। ऐसा ट्रिक कहीं पे भी यूट्यूब पे ढूंढते रहिएगा, जल्दी नहीं मिलेगा। चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जितना बेटर से आप सबको पढ़ा रहे हैं। और एक काम कर लीजिए, आप सब मेरा चैनल आयुष स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और नया नया वीडियो हर नंबर सिस्टम चालू किए हैं, तो नंबर सिस्टम का फुल कोर्स खत्म करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, अब बहुत इसी तरह उम्दा ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, पूरा कोर्स खत्म करेंगे। नंबर सिस्टम अगर चालू किए, नंबर सिस्टम का पहला क्लास हो गया, और फिर जो करेंगे दूसरा क्लास करेंगे, यानी फिर दूसरा, जब तक पूरा नंबर सिस्टम खत्म नहीं हो जाए तब तक क्लास चलते रहेगा। नहीं 4 से 5-6 क्लास में आपका जो है नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे। फिर दूसरा चैप्टर उठाएंगे, दूसरा चैप्टर परसेंटेज उठा लेंगे, या तो रेशियो उठा लेंगे, या तो एवरेज उठा लेंगे, कोई भी चैप्टर उठा करके आपको इसी प्रकार फुल कोर्स यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे। और अगर आप मेरा कोर्स को सही से पढ़ते हैं, ठीक है, तो सही से पढ़ते तो आपका कंपटीशन 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैथ का बात करें, मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाएंगे आप सबको। ठीक है, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी नंबर सिस्टम भी खत्म करने दीजिए। तब इसके बाद एक रीजनिंग का आपको एल्जेब्रा रीजनिंग, एल्जेब्रा नंबर, एल्जेब्रा लेटर का रीजनिंग बताएंगे आपको। ठीक है, लेटर का रीजनिंग बताएंगे। तो इसीलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चा पढ़ने लिखने वाला है उसको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए। बहुत मस्त लगेगा पढ़ने में आप सबको। ठीक है, कल जो आपका टॉपिक रहेगा, अभी जैसे इन्फिनाइट तक जा रहा है आपका। ठीक है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। कल जो आपको क्या करेंगे, जैसे बताएंगे, जैसे x बराबर दे देंगे ऐसे √2 प्लस नहीं देना है। अब बताइए इसका मूल्य क्या होगा, आंसर क्या होगा। ठीक है, अब बताइए, कल ना इसका ट्रिक बताएंगे। अगर प्लस माइनस नहीं दिखे, अगर इसी प्रकार इनटू में रहेगा, तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है वही मेरा आंसर हो जाता है, यानी कि मेरा x बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको ट्रिक यानी कि कल ना बेसिक मेथड भी बताएंगे और ट्रिक मेथड भी बताएंगे। चलिए, अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे इन्फिनाइट नहीं दी, ठीक है, तब इसका मन अब अधिक रूट में देखता है, बच्चा सब घबरा जाता है कि क्या करे नहीं करे, अब कैसे सॉल्यूशन करे। ठीक है, आपको बस एक करती हर क्लास को सही से अटेंड करते रहिए। आपको अगर कंपटीशन का मैथ और रीजनिंग का पूरा सही से कोर्स नहीं खत्म कर दे तब कहिएगा। ठीक है।